हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से पुनः हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाटिका में। वन थिंग्स मोर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर करिए कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए जा गए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियोज़ को बीच में स्किप ना करके पूरा ज़रूर देखें। ठीक दोस्तों, जो कि भारतीय संविधान के भाग तथा उनसे संबंधित अनुच्छेदों से है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भाग एक दोस्तों, भाग एक का संबंध संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र से है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भाग दो। भाग दो का संबंध नागरिकता से है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में किया गया है। नेक्स्ट है भाग 3। भाग 3 दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसका वर्णन 12 से लेकर 35 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार से संबंधित वर्णन मिलते हैं, जो कि भाग 3 में से संबंधित है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में मिलते हैं, जबकि भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 का में मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है भाग 5। भाग 5 दोस्तों संघ से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच में मिलता है। तथा भाग 6 राज्यों से संबंधित है दोस्तों, जिसका वर्णन आपके भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 152 से लेकर 137 के बीच में मिलता है। तथा दोस्तों भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 238 के में वर्णित है। जबकि दोस्तों भाग 8 संघ तथा उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 239 से लेकर 242 के बीच में मिलता है। भाग 9 दोस्तों पंचायत से संबंधित है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 आड़ा तक में इसका वर्णन किया गया है। जबकि भाग 9 का संबंध दोस्तों नगर पालिका से है। नगर पालिका से दोस्तों भाग 9 का संबंध है, जिसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 या 6 तक में इसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 9 खा, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है दोस्तों, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 या जा से लेकर 243 या 6 के बीच में वर्णित है। नेक्स्ट दोस्तों अगला दोस्तों भाग 10 है, जिसका संबंध SC/ST के क्षेत्र से संबंधित है, जिसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 का के में किया गया है। ठीक है दोस्तों, भाग 10 का संबंध SC/ST क्षेत्र से संबंधित है, जिसका वर्णन 243 तथा 243 का में किया गया है। जबकि भाग 11 का संबंध संघ एवं राज्यों के बीच संबंध से है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के मध्य किया गया है। तथा भाग 12 का संबंध दोस्तों वित्त संपत्ति संविदाएं या वाद से है दोस्तों। यहाँ पे संविधान ना होकर संविदाएं हैं। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से है दोस्तों।
जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का के बीच में मिलता है। तथा भाग 13 का संबंध दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से है, जिसका वर्णन 301 से लेकर 307 के मध्य मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों भाग 14 दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से है संबंधित है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के मध्य में मिलता है। जबकि 14 का संबंध विभिन्न प्रकार के अधिकरणों से है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का से लेकर 323 खा के मध्य मिलता है। जबकि भाग 15 का वर्णन दोस्तों निर्वाचन से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के मध्य में वर्णित है। तथा दोस्तों भाग 16 का संबंध कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसका वर्णन अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के मध्य किया गया है। जबकि भाग 17 का संबंध राजभाषा से है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351 के मध्य किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों जो है भाग 18 दोस्तों आपात उपबंध से है, जिसका वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य किया गया है। जबकि भाग 19 का जो कि प्रकीर्ण से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 361 से लेकर 367 के मध्य किया गया है। तथा भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। तथा भाग 21 संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 369 से लेकर 391 के मध्य किया गया है। तथा दोस्तों भाग 21 का संबंध संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 से लेकर 395 के मध्य किया गया है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं तथा 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों आज हम भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस बनते रहे हैं, इन परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एग्जाम्स में आपके बहुत ही सहायक साबित होंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर बना हुआ है। और इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो इससे 2 राज्य लाभान्वित होते हैं, पहला झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल। दोस्तों दामोदर नदी से संबंधित कुछ और बात अगर करें तो ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी में से ठीक है दोस्तों एक है, मीन्स ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है दोस्तों दामोदर नदी। नेक्स्ट आपका है हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना जो कि महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध इसी नदी पर बना हुआ है, जो कि हीराकुंड बांध है। ठीक है, इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो यहाँ इससे लाभान्वित राज्य आपका उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है। और सबसे ऊंचा बांध की बात करें दोस्तों तो वो भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मयूराक्षी परियोजना। ठीक है दोस्तों, मयूराक्षी परियोजना जो कि मयूराक्षी नदी पर बनी हुई है। ठीक है, इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल। दोस्तों मयूराक्षी परियोजना से लाभान्वित राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। दोस्तों नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर बना हुआ है और इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं। हगारी जलप्रपात भी इसी नदी पर है। ठीक है दोस्तों,
हगारी जल प्रपात इसी नदी पर है, ठीक है दोस्तों। और अलमट्टी डैम भी कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अगर इससे लाभान्वित राज्य की बात करें दोस्तों, ठीक है, इससे लाभान्वित राज्य की बात करें दोस्तों, तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, ठीक है दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बना हुआ है, जिससे लाभान्वित राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और हगारी जलप्रपात और अलमट्टी डैम ये भी आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चंबल नदी घाटी परियोजना, ठीक है। चंबल नदी घाटी परियोजना, ठीक है दोस्तों। इससे लाभान्वित, और ये परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है, ठीक दोस्तों। चंबल नदी पर बना हुआ परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभ पहुंचाता है, ठीक है। 2 राज्य हैं जिससे इस परियोजना से लाभ पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिहंद बांध परियोजना, ठीक है दोस्तों, जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है, ठीक है। रिहंद परियोजना सोन नदी पर है दोस्तों, ये सोन नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इससे लाभान्वित राज्य जो है उत्तर प्रदेश। इसी को दोस्तों वहाँ पे रिहंद नदी भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। सोन नदी या रिहंद नदी, जिस पे रिहंद बांध परियोजना है, जो कि उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है माता टीला परियोजना, ठीक है दोस्तों। माता टीला परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी। इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये यमुना की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। नेक्स्ट है आपका रामगंगा परियोजना, ये रामगंगा नदी पर बनी हुई है, और इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सरदार सरोवर बांध परियोजना, ठीक है। ये शारदा और गोमती नदी पर बना हुआ है। शारदा सरोवर बांध परियोजना शारदा और गोमती नदी पर बना हुआ है। इसके दोनों यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे शारदा और गोमती नदी इसलिए लिखा गया है क्योंकि गोमती नदी से शारदा नहर, क्या है, शारदा नहर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नहर है, ये गोमती नदी से जहाँ निकलता है वहीं पर शारदा सरोवर परियोजना या शारदा सरोवर बांध बना हुआ है, और इससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होने वाला राज्य है। नेक्स्ट है दोस्तों बाणसागर परियोजना, सोन नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इससे लाभान्वित राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों। सोन नदी भी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है दोस्तों, वो गलती से बोल दिए, ये सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। और अगर बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य की बात करें दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीन राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक है, बाणसागर परियोजना से। अगला है तिलैया परियोजना, ठीक है दोस्तों, बराकर नदी, ठीक है। लाभान्वित होने वाले राज्य की बात करें तो झारखंड,
तिलैया बांध परियोजना जो कि बराकर नदी पर बना हुआ है, झारखंड में स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य भी झारखंड ही है। ठीक है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी पर है। ठीक है, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना बना हुआ है और इससे लाभान्वित राज्य की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और जम्मू एंड कश्मीर इससे लाभान्वित होने वाला राज्य भी है। ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी। नेक्स्ट आपका सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी गुजरात। ठीक है दोस्तों, कहाँ? गुजरात। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, 4 राज्य हैं, कुल 4 राज्य हैं दोस्तों। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बना हुआ है जो कि गुजरात में स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सबसे विवादित परियोजनाओं में से एक सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलज नदी। दोस्तों ये नहर सतलज नदी से निकली हुई है, जो कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। और भारत की सबसे लंबी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर ही है। ठीक है दोस्तों, इंदिरा नहर ही भारत की सबसे लंबी नहर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो शारदा नहर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ नदी घाटी परियोजनाएं थी और आशा करेंगे यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में ज़रूर मिले। और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।